हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आज जो हमारे टीचर के साथ हो रहा है दिल्ली में, जिन्होंने एसएससी, सीजीएल और एसएससी के लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसका रीफॉर्म कंडक्ट कराने के लिए आवाज़ उठाई, हमारे हित में, हमारे देश के स्टूडेंट के हित में, हमारे देश के युवा के हित में, उन टीचरों के साथ में आज कैसे सलूक किया जा रहा है, उन टीचरों के साथ में जिन्होंने बच्चों के लिए आवाज़ उठाई। बच्चे का जो भी एसएससी के स्टूडेंट थे उनका सेंटर इतना दूर दूर भेज दिया गया, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। एग्ज़ाम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, जो गलत हो रहा है उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। उन टीचरों के लिए, टीचरों को उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके हाथ तोड़ दिए गए, इस तरीके का सलूक किया गया। ये है हमारे देश की प्रशासन। एक महिला टीचर के साथ इस तरीके से प्रशासन हमारे देश की कर रही, शर्मानी। उन सब से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, इस देश की नागरिक होने के नाते, इस देश की स्टूडेंट होने के नाते, एज अ फ्यूचर टीचर होने के नाते, जो नीतू मैम के साथ में बदसलूकी की गई, क्या वो सही है? इस देश के लिए, इस देश के युवा के लिए जो चीजें हो रही हैं, इस देश में इतना पेपर में धांधली, पेपर कैंसिल होना और सेंटर को तुरंत से चेंज कर देना, क्या इस देश के युवा के लिए सही है? इस देश के युवा के हित में गलत नहीं हो रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। हमारा देश और हमारे देश के युवा, हमारे देश की आने वाली जनरेशन, हमारा देश इस तरीके से विश्व गुरु बनेगा कि जो हमारे देश की एक शाखा होती है, हमारे देश को शिक्षा में आगे बढ़ाने का जिनका सबसे ज्यादा योगदान होता है, हमारे देश के युवा को, हमारे देश के टीचर को इस तरीके से रोड पे ला करके जा रहा है, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए उनको रोका जा रहा है। रोजगार मांगना गलत है। ये देश विश्व गुरु बनेगा तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे देश के शिक्षा मंत्री, आप सबसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि इस तरीके का हमारा जो विश्व गुरु होने का सपना है ना, हम उसको धिक्कारते हैं। क्योंकि हमारे देश के टीचर इस तरीके से रोड पे, हमारे देश के युवा इस तरीके से रोड पे उनके साथ बर्बरता की जा रही है, उनको लाठियां मारी जा रही है, एक टीचर का हाथ तोड़ दिया जा रहा है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मैं इसकी मांग करती हूँ कि जो उनके साथ में हुआ है वो इंसाफ दिलाया जाए। एसएससी सीजीएल के, एसएससी के स्टूडेंट के लिए, उनके हित के लिए मैं ये आवाज़ उठाती हूँ और मैं ये वीडियो स्पेशल नीतू मैम के लिए बना रही हूँ और आदित्य रंजन सर के लिए बना रही हूँ और जिन सर का हाथ तोड़ दिया गया है मैं उनके लिए बना रही हूँ और हमारे देश के युवा के लिए मैं ये वीडियो और ये आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि उनके साथ में जो हो रहा है, हमारे देश के युवा के साथ में, वो बिल्कुल गलत है और आदित्य रंजन सर को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते ये सवाल कर रही और आप सब भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस देश की आवाज़ बनिए, क्योंकि मीडिया तो ये काम कर नहीं सकती है, तो हम सब लोगों को मिल करके, एकजुट होकर के ये काम खुद से करना पड़ेगा। हमारे देश के टीचर के लिए, हमारे देश के युवा के लिए ये आवाज़ उठानी पड़ेगी और एक युवा होने के नाते, इस देश का नागरिक होने का नाते ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आप सब भी आवाज उठाइए, जो गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि आवाज उठाने वालों का इतिहास लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। और हमारी जो देश का प्रशासन है वो तो एकदम से बेकार हो चुका है। अपने शब्दों में अगर बोला जाए तो यही बोल सकते हैं, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकते। और जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है वो तो बिल्कुल ही बदतर से बदतर होती जा रही है। हमारे देश में आज रेप हो रहे हैं और हमारे देश में जो गुंडागर्दी है इस तरीके से बढ़ती जा रही है, उस पे कोई लाठियां चार्ज नहीं करेगा। नेता का बेटा आज जेल जाएगा, 4 मिनट बाद उसकी बेल हो जाएगी। कोई किसी को लाठियां चार्ज कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, गरीब को प्रताड़ित कर रहा है, उस पे कोई आवाज नहीं उठाएगा, उसके हक के लिए कोई नहीं बात करेगा। और आज हमारी देश की सरकार, हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से गिर चुकी है कि एक टीचर को आवाज उठाने के लिए बच्चों के हित में उनके ऊपर लाठियां चार्ज की जा रही हैं, उनका हाथ तोड़ दिया जा रहा है। क्या ये सही है? आप सब इसके खिलाफ आवाज उठाइए एकजुट होकर के, क्योंकि आज देखा जाए तो इस देश का युवा बेरोजगार है और इस देश की बेरोजगारी में सबसे बड़ा योगदान हमारे देश की मीडिया का है, जो सच के लिए आवाज नहीं उठाती है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि इससे इनकी राजनीति चमक रही है। अगर इस देश का युवा पढ़ेगा नहीं तभी तो इनके पीछे भागेगा ना। 12th फेल मूवी का जो कोट्स है वो गलत नहीं है कि गरीब पढ़ेगा नहीं तभी तो इनके पीछे भागेगा। तो एजुकेटेड बनिए, किसी के पीछे मत भागिए। कलम की ताकत, 3 रुपए की जो कलम होती है ना, उसकी ताकत बनिए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब ही ले लें,
एजुकेशन हमें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ताकत देती है। एजुकेटेड बनिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इस देश के माता पिता से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, तभी वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। आज हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया, हमें इस काबिल बनाया। हम बेरोजगार हैं लेकिन अशिक्षित नहीं, शिक्षित बनाया हमारे माता पिता ने। तो आप सब भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, उनको अपनी हक की लड़ने के लिए सक्षम बनाइए, उनको कलम की ताकत दीजिए। एक रोटी कम खिलाइए लेकिन उन्हें शिक्षा जरूर दीजिए, चाहे वो बेटी हो या बेटा, क्योंकि उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसके लिए सक्षम बनाइए। आज जो नीतू मैम के साथ हुआ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई लेडीज पुलिस नहीं थी। और जो नीतू मैम को जिस तरीके से उन्हें, अब क्या ही बोल सकते हैं, जो मैंने वीडियो देखा सच में मेरा खून खौल गया। इस तरीके से एक महिला टीचर के साथ बदसलूकी जिस तरीके से नीतू मैम के साथ हुआ, कल वो आपके साथ में भी हो सकता है। एक महिला टीचर के साथ जब इस तरीके से हो सकता है, टीचर जब सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो हम आम नागरिक किस तरीके से सुरक्षित हैं? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे नीतू मैम को कौन नहीं जानता है, कितने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, सिलेक्टेड है हर एक जगह पे, कहीं भी देखिए, क्योंकि वो इंग्लिश की बहुत अच्छी टीचर हैं। आदित्य रंजन सर को आज कौन नहीं जानता है, और जिन सर का हाथ तोड़ दिया गया उनको कौन नहीं जानता है, और जितने भी टीचर्स वहां पर गए हैं प्रोटेस्ट के लिए, आज उनको कौन नहीं जानता है। जब ऐसे टीचर के साथ में इस तरीके से हमारे देश का प्रशासन कर सकता है, तो हम स्टूडेंट के लिए तो ये नॉर्मल सी बात है। हम स्टूडेंट के साथ तो ये नॉर्मल सी बात है, उनके साथ तो होना ही है, क्योंकि जो हमारे देश की प्रशासन है ना, वो मनमानी हो चुकी है एक तरीके से कहीं ना कहीं। और ये जो वहां पर इस तरीके से सलूक कर रहे थे, उनको भी तो किसी टीचर ने ही पढ़ाया होगा ना। धिक्कार है हमारे इस देश के प्रशासन, हमें तो शर्म आती है इस देश में हम रह रहे हैं इस तरीके से। देश तो हमारा आजाद कब का हो चुका था, लेकिन गुलाम आज भी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, आम नागरिक के साथ, मिडिल क्लास के साथ, गरीब के साथ। नेता का बेटा मारपीट कर रहा है, दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहा है, रेप कर रहा है, सड़कों पे रेप हो रहा है, लेकिन इस पे किसी की लाठियां नहीं चलेगी, कोई प्रशासन नहीं आएगा, कोई पुलिस नहीं आएगा अरेस्ट करने के लिए। आज अरेस्ट हो रहा है 5 घंटे में, 4 घंटे में, 5 मिनट में रिहा कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नेता से रिलेटेड है ना, वो नेता के बच्चे हैं, नेता के लोग हैं, नेता के रिश्तेदार हैं। रेप कर रहा है, रेप करने वाले को उनको सलाखों के पीछे रखना चाहिए नहीं। इस देश की मीडिया और इस देश का जो प्रशासन है उनका स्वागत कर रहा है। आप सबसे निवेदन है कि इस आवाज को उठाइए, अपने हक के लिए लड़िए और वीडियो बनाइए एकजुट होकर के। आप सबसे रिक्वेस्ट है दोबारा से, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, इस देश के युवा को इंसाफ चाहिए। जय हिंद, जय भारत।